बने रहिएगा। श्रद्धा के पिता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि बीते दिनों इसी तरह का जो पूरी वारदात है वो एक सामने आई थी। सर, एक और घटनाक्रम इस तरह का सामने आया है। अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जंग आप लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन एक और बेटी है जो इस तरह के मिलते जुलते घटनाक्रम का शिकार हुई है। क्या कहेंगे? सुन पा रहे हैं आप? श्रद्धा के पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सुन पा रहे हैं आप? इस समय हमारे साथ मुझे लगता है मोनिका सुनील जी जुड़े हुए हैं फोन पर, और श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करेंगे हम। लेकिन सुनील जी, मैं समझना चाह रहा हूं बार बार आपसे, इसलिए मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि कभी आपकी कोई बात हुई ऐसा लगा, क्योंकि पुलिस इसके बाद जांच को दिशा देगी, तो क्या आप चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा फांसी की सजा दी जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और आप क्या कहना चाहते हैं? सुनील यादव जी। ठीक, शायद सुनील यादव जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्रद्धा के पिताजी भी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास जी। विकास जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? विकास जी, आप अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जंग अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन एक और बेटी है जिसके साथ कुछ इसी तरह का घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ऐसे दर्दगी सामने आ रही है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कानून में थोड़े से बदलाव होनी चाहिए, तब भी ये घटना कभी होंगी नहीं। तो इसके बारे में शायद सरकार को सोचनी चाहिए। किस तरह के बदलाव? इन मामलों का जल्द निपटारा हो, कड़ी सजा मिले और कड़े प्रावधान किए जाएं। विकास जी, इसलिए ऐसे कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए कि ऐसे घटना दोबारा ना हो सके। एक महत्वपूर्ण चीज और है, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये क्या एक माइंडसेट बन गया है? जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने भी ऐसे ही एक बात कही थी कि ये लिव इन रिलेशन के बारे में भी थोड़ी ये जो कानून कुछ बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ पाबंदी लगानी चाहिए। विकास जी, बच्चे आजकल बाहर जाकर पढ़ते हैं, अपने घर से दूर नौकरी करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो गैप है इस वजह से थोड़ा सा कम हो रहा है माता पिता और बच्चों के बीच में, और ऐसे में ये जो गैप है उसको फुलफिल करने की जरूरत है ताकि उनके जीवन में क्या चल रहा है वो माता पिता को पता चले? जी हाँ, मुझे ये बात में मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि ये लड़के अभी ऐसे विश्वास क्यों रखते हैं दूसरों के ऊपर, जो माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और ऐसी फिर घटनाएं होती रहती हैं। आपको लगता है ज्यादा विश्वास कर लेना बेटियों का या किसी का भी एक किसी दूसरे पर बहुत घातक साबित हो जाता है एक वक्त आने के बाद? जी, मैंने सुना नहीं। विकास जी, जो हाल ही में घटना घटी है, निक्की यादव एक लड़की जिसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया, पहले वादे किए गए, फिर तोड़ दिए गए, और फिर उसे मौत की सजा दे दी गई, यानी उसका मर्डर कर दिया गया, ऐसा अभी तक आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस मामले में भी किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? जी हाँ, ये ऐसे इसमें तो ये जो वादे करके भी अगर वो नहीं निभा सके तो उसके ऊपर ऐसा कानून ही ऐसा सख्त होना चाहिए कि ये ऐसे घटना दोबारा न हो सके। ये हत्यारे ऐसे करते ही रहेंगे नहीं तो। बिल्कुल विकास जी, कानून कड़े होने चाहिए, प्रावधान बनाने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुनील यादव भी हमारे साथ जुड़े। सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, और दोनों ही पिता ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए।